ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिस इज़ रिगार्डिंग हमारा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के बारे में और 22 जनरल डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन के बारे में है। तो पहली बार स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा स्टेट में 22 जनरल डिग्री कॉलेजेस का सारे कोर्सेस ऑनर्स, पास, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए ऑनलाइन में एडमिशन करने का सुविधा इस बार से शुरू कर दिया। इस कोविड सिचुएशन के होने के कारण सारा डॉक्यूमेंट अपलोड भी और सारा एडमिशन प्रोसेस भी इस सिस्टम से पूरा ऑनलाइन करने का डिसीजन ले लिया था और इसी हिसाब से हमारा ऑनलाइन एडमिशन पिछले अगस्त महीने से शुरू हुआ था। हमारे पास आप सबको पता है 23,000 के आसपास एडमिशन में एप्लीकेशन जमा हुआ है और 23,000 एप्लीकेशन में अभी तक हमारा 13,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 13,064 के आसपास अलॉटमेंट दे चुका है। अलॉटमेंट मतलब एडमिशन नहीं है, अलॉटमेंट दे चुका है। ये जो अलॉटमेंट है मेरिट के बेसिस पे दिया गया है और बच्चों का प्रेफरेंस के हिसाब से, माने आप जो भी प्रेफरेंस दिया है और आपके प्रेफरेंस और मेरिट के हिसाब से ये अलॉटमेंट दिया गया है। ऐसा पूरा मेरिट और अलॉटमेंट देके 13,000 अलॉटमेंट अभी इसे लेके न्यूज़पेपर में और बाकी सब जगह पे और बच्चों के बीच में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, क्लैरिफिकेशंस, कंफ्यूजन्स है। ये क्लियर करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2-3 बार एडवर्टाइजमेंट दे चुका है, नोटिफिकेशन इशू किया है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका पूरा डाउट्स क्लियर करें। सबसे इम्पोर्टेंट 4-5 क्वेश्चंस और डाउट्स जो रेज किया है, क्यों 13,000 लिस्ट पब्लिश किया, बाकी का कब पब्लिश होगा। ये जो 13,000 का पब्लिश हुआ है आपका प्रेफरेंस के हिसाब से पब्लिश हुआ है और जो बच्चे पब्लिक प्रेफरेंस नहीं दिया गया है उसका तो एडमिशन दे नहीं सकता। तो इसलिए जो भी प्रेफरेंस मिला और उसका जो मेरिट के हिसाब से ये 13,000 का पब्लिकेशन हो गया है। और अभी ये जो है ये जो फर्स्ट लिस्ट है और फर्स्ट अलॉटमेंट है, तो अभी सेकंड अलॉटमेंट में स्टूडेंट्स आपका प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हमने ऐसा सुविधा रखा है कि आपका कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका डॉक्यूमेंट पहले जब अपलोड किया था उसमें कुछ गलती हो सकते थे, इसके वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, या तो आपका प्रेफरेंस अच्छे से नहीं फिलअप किया इसके वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ। ये सारे चीज़ आप चेंज करके सेकेंड प्रेफरेंस में जमा कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं उन्होंने कुछ NIOS को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, रिजल्ट नहीं आया, इसके वजह से अप्लाई नहीं कर पाया, तो वो बच्चे भी फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड अलॉटमेंट के टाइम पे। अभी और भी है कि एप्लीकेशन किया, अभी तक हमारा लिस्ट भी निकल गया लेकिन एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। ये जो भी मैंने बोला था जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये आपने जो एप्लीकेशन में जो मार्क्स डाला हुआ है उसी हिसाब से ये लिस्ट पार हुआ है। ये मार्क जो आपने एंट्री किया और आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी है कुछ केसेस में उन्होंने मार्क गलती से डाल दिया है, गलत डाला है, तो ऐसा कुछ बच्चे को रिजेक्ट करना पड़ेगा और सही का एडमिशन देना है। अभी लास्ट 10 दिन में इसका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रहा है और 23 को इसका स्क्रूटनी ख़त्म होगा। हमने कॉलेजेस को ये स्क्रूटनी कंप्लीट करके 23 तारीख को रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट भेजने के लिए बोला था। उसके बाद ये कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा और जो भी वैलिड कैंडिडेट्स है, जिसका डॉक्यूमेंट सही है, जिसका मार्क सही है, वो कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। एंड वो एडमिशन भी ऑनलाइन हो रहा है इस बार। एंड एक और है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी हमारा सिस्टम में ऐसा भी कुछ केसेस है कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना था लेकिन 2 जगह पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड किया। तो ऐसे बच्चों को कॉलेज ने पर्सनली बात कर रहे हैं और अगर आपका सर्टिफिकेट ठीक है तो ईमेल करो कॉलेज में और डॉक्यूमेंट जमा करने का सुविधा भी दिया है। अगर उनका डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, तो उनका एडमिशन दिया जाएगा। और कुछ केसेस में बच्चे ने मार्क्स ज़्यादा डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, ऐसा कुछ है, तो फिर भी उसका करेक्शन करने का भी मौका दिया।
तो उसी हिसाब से उसका एडमिशन होगा। अभी एडमिशन के लिए हमने अभी प्रपोज कर रहा हूँ कि 25 तारीख से 30 तारीख तक डेट रख रहा हूँ। ये भी टेंटेटिव है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो जो रिजेक्टेड लिस्ट का वेरिफिकेशन करने के बाद देखा जाएगा कि ये रिजेक्टेड लिस्ट ठीक है कि नहीं। उसके बाद लिस्ट रिजेक्शन करने के बाद जो भी वैलिड कैंडिडेट्स का एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज जाने की दरकार नहीं, ऑनलाइन में जाके कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप आपका फीस जमा करके एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हम 30 तक रखा है कि ये भी हो सकता है कि 5 दिन में बच्चों का एडमिशन हो नहीं पाएगा, एडमिशन जमा नहीं कर पाएगा, तो हम 30 तक है। तो इसलिए हम अभी टेंटेटिवली 30 रखा हूँ, लेकिन पॉसिबली इसका 4-5 दिन और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन का पहली बार होगा तो ये एक्सटेंड होगा। तो वंस एडमिशन कंफर्म होने के बाद हमारा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ बच्चे एडमिशन ना भी लेंगे, तो कुछ बहुत सारे सीट वेकेंट हो जाएगा वो, और अभी का सारे कॉलेजेस का वैकेंसी लिस्ट पब्लिश होगा। उसके बाद बच्चों को सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कन्फ्यूजन है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में जब अप्लाई करेगा दोबारा रजिस्टर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका लॉगिन आईडी में जाके अगर प्रेफरेंस चेंज करना है तो प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी करना है तो कर सकते हैं। अगर न्यूली रजिस्टर करना है वो भी कर सकते हैं। और इसमें रिजेक्टेड लिस्ट में एक और रीज़न हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं उन्होंने 2 बार 3 बार रजिस्टर किया, तो उनको 3 बार भी एक ही कॉलेज का मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा, उसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया।